तो हम ये पढ़ रहे थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ये सिंगल सेल है, ये यूनिसेलुलर, मैनी सेल्स है, मल्टी सेलुलर, और थर्ड है टिश्यू, फिर है ऑर्गन, फिर है ऑर्गन सिस्टम। इन दोनों के बारे में हमें तो पता चल गया। सिंगल सेल मतलब जिनके सिंगल सेल होते हैं, मैनी सेल होते हैं तो मल्टी सेलुलर, सिंगल तो यूनिसेलुलर। अब हम देखते हैं टिश्यू के बारे में। इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये भी नीट और एम्स में पूछा जा सकता है। तो जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। सेल्स पहले मैं बता दूं, जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कंबाइंड हो रखे होते हैं टुगेदर, जिससे वे परफॉर्म कर सके फंक्शन को, जिससे वे अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें, इसलिए इसको टिश्यू कहते हैं। दोबारा समझ लेते हैं। सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कंबाइंड टुगेदर होते हैं, जिससे वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। सेल्स आर टाइटली पैक्ड and combined together to perform a function is called टिश्यू। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर बार बार मैं इसको बोलूँगी तो आपको याद भी हो जाएगा, और इसलिए मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ, जिससे आपको यहीं पे ही याद हो जाए और याद रहे। जो टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कंबाइंड टुगेदर होते हैं, जिससे वे परफॉर्म कर सके एक फंक्शन को। दोबारा देख लीजिए एक बार। सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गन। टिश्यू के बाद ऑर्गन। ऑर्गन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा टिश्यू जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे से तो वे ऑर्गन मतलब वे ऑर्गन बन जाते हैं। दोबारा देख लीजिए। दो या दो से ज़्यादा टिश्यू जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे से तो वे एक ऑर्गन बन जाते हैं। when two or more than two tissues combine with each other, then they form ऑर्गन। ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम मतलब वो जैसे कि ह्यूमन का होता है ऑर्गन सिस्टम, हमारे पूरी बॉडी में ऑर्गन है तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। ज़्यादा जानने के बारे में इन दोनों में था। टिश्यू बहुत बार पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको याद कर लेना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। ये फिफ्थ टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर है, इसी का टॉपिक छोटा सा जो बुक में भी दे रखा है, आपको याद होना चाहिए। कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS
OUSNESS। कॉन्शियस मतलब जो एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स करने की स्टिमुलस को। स्टिमुलस मतलब किसी किसी बच्चे को स्टिमुलस समझ में नहीं आता है, कि मुझे भी नहीं आया था पहले जब मैंने पढ़ा था। स्टिमुलस होता है मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टिमुलस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिनके अंदर मतलब कॉन्शियसनेस होता है, जो एबिलिटी होती है किसी भी को रिस्पॉन्ड करने की। जैसे कि हम प्लेट को छूते हैं तो उसमें जो गर्म प्लेट होती है तो हम एकदम से रिस्पॉन्ड कर देते हैं और अपना हाथ पीछे कर देते हैं। हमारे अंदर एबिलिटी है और हम कॉन्शियसनेस हैं। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड to the stimulus। इसमें भी कॉन्शियसनेस में भी दो फीचर्स होते हैं। टू फीचर्स। एक तो स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरा है रिस्पॉन्स। तो जो स्टिमुलस होता है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। जो उनका फिजिकल फैक्टर होता है, फिजिकल फैक्टर, वो होती है लाइट। बायोलॉजिकल पॉलन ग्रेन्स और केमिकल विनेगर। हम देखते हैं ये, इसको भी मतलब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि पूछ सकते हैं। बस आपको ये ज़रूर याद करना है, कॉन्शियसनेस जो एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की स्टिमुलस को, और इसको भी याद कर लेना है, इसको फैक्टर को। रिस्पॉन्स होता क्या है? रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है इंस्टेंट सॉरी अगेन ये वीडियो हिल रही है क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है मोबाइल। तो मैं आप अभी वीडियो सुन लो, फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना, फिर उससे फिर आप ये नोट्स लिख लेना कि ये भी आपको बहुत काम आएंगे। हम देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस, मतलब जिसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। CI मतलब अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ। जैसे कि हमें किसी भी बात मतलब कोई भी बात होती है तो हम उसके पहले से ही अवेयरनेस, हमें कोई कुत्ता देख रहा होता है तो हम पहले मतलब उसको देख के ही बता देते हैं कि वो किस मूड में या फिर कि गुस्से में या हमारे पीछे भागना हो, तो हम पहले ही अवेयर हो जाते हैं, तो हम पहले ही भाग जाते हैं वहाँ से। अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, हमें अपने आप की अवेयरनेस होती है कि कहाँ क्या गलत है और क्या नहीं। तो ये जो फीचर होता है सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है, ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। एक क्वेश्चन है जो पहले नीट में पूछा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन सा फीचर है जो इंडिविजुअल नहीं माना जाता। मतलब जैसे कि सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो उनमें से कौन सा फीचर है जो सिर्फ एक इंडिविजुअल का अलग अलग होगा।
तो उसका आंसर होगा जो मैंने क्वेश्चन अभी बोला है उसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल फीचर नहीं माना जाता, मतलब जो सबका सेम नहीं है, सबका अलग अलग फीचर है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि ग्रोथ सबकी अलग अलग होगी, कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा, रिप्रोडक्शन सबकी अलग होगी, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। तो इसमें ये फीचर इंडिविजुअल होते हैं, खुद के फीचर इंडिविजुअल होते हैं और सब सेम होते हैं, पर ये अलग होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो आप इसको भी याद करना, मैंने हिंदी में ये क्वेश्चन लिख दिया है।